Okay. Now it is started. चलो. OEV. नाही तर लिंक वरती क्लिक करा डायरेक्ट. जो आहे ना. हाँ. Okay, so we started with the process, data understanding, data formatting, right? Quick insights, summarization, consolidation, बहुत सारे steps है. We started yesterday with the understanding part, और understanding में number of rows, number of columns, not only number of, मतलब initially आप लोगों ने सिर्फ check किया कितने rows है, columns है, null values, blank values, duplicate values, right? And then you started understanding from the logic side, as in why this column is required, इसका business में कहाँ use होगा, how it is related to your business, right? Then some minor details such as primary key कौन सा रहेगा, क्योंकि कल जाके आप कुछ combine वगैरह करना चाहोगे, so you will have some idea, right? So all those details we discussed, and then at the end we started understanding from a business such as currency, quantity, percentage, right? तो इसके basis पे हम आगे बढ़ रहे थे. So let me quickly check कि कल जो हमने currency में convert किया था, right? एक amount और value एक currency में था. So what if I make it a number? मतलब उसे मैं number जो पहले था number उसी में रखता हूँ, तो क्या मतलब how it is different, मतलब मुझे logically आप prove करो कि number अलग है और currency अलग है. मे बी कुछ एग्जाम्पल के साथ होगा तो भी चलेगा. मतलब सपोज मुझे आप किसी और को बता रहे हो कि ये नंबर अलग है, करेंसी अलग है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि नंबर क्यों, करेंसी क्यों, व्हाई इट इज नॉट नंबर, व्हाई वी नीड टू डू करेंसी. सो डू यू हैव एनी आंसर लॉजिकल, कुछ आप बता सकते हो क्या? Sir, because if it is a amount column or profit column, it will show in currency or amount only, not in number. If that is a quantity column, if that column is showing quantity, then it will be in a number, right? Okay. Yeah, I agree. You can show it, but what if amount is shown in number as well? मतलब मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको करके. Let me share. We have to convert that number in क्यों वही amount बोल रहा or हूँ मैं. currency. Any example जहाँ पे आपको ये uh, see, hope now screen is visible, right? So this column Yes. is already in number. Right. तो मुझे मतलब how will you prove कि ये करेंसी करना चाहिए? Any example? बिकॉज हाँ, हमको वो कनेक्ट करना पड़ेगा. लाइक अगर हम डेटा अंडरस्टैंड कर रहे हैं या फिर एनालाइज कर रहे हैं, तो उसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मतलब मैंने वीडियो देखा कल, मैं लाइव नहीं थी. सो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम दिया हुआ है, जैसे कि सैमसंग कॉन्वे 3 है, वो प्रोडक्ट है. तो ये यहाँ पे सेल्स का क्वांटिटी अगर उन्होंने ऑलरेडी दिया है, तो ऑब्वियसली सेल्स मतलब उसका अमाउंट होना चाहिए या फिर प्राइस होना चाहिए. Okay. Okay, तो understood. इसके वजह से हाँ, वो प्राइस है तो उसको हम करेंसी या अमाउंट में ही रखेंगे, नंबर्स में नहीं रखेंगे. Okay. Okay. Not an issue. So I know मतलब आपको क्लियरली पता चला है, बट इसका एक लॉजिकल और मैथमेटिकल इंट्यूशन ये हो सकता है कि numbers can be negative as well. Okay, but करेक्ट. currency may not be negative. मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता. I will show you an example, but जनरली नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कुछ शॉपिंग करने के लिए somebody किसी का माइक शुरू है क्या? नहीं ना. हाँ, ओके, नाउ इट इज बेटर. सो आप मान लो आप कहीं शॉपिंग करने गए हो, राइट?
और कई डोमिनोज वगैरह में आप गए हो एंड यू ऑर्डर्ड समथिंग, यू ऑर्डर्ड पिज्जा वर्थ 500 रुपीज, फिर मतलब 500 रुपए का पिज्जा ऑर्डर किया। फिर आपने पेमेंट के टाइम पे आप ओपन करते हो, यू स्कैन द कोड, यूपीआई स्कैन करके आपने पे कर दिया। सो दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, आपके अकाउंट में अभी सिर्फ 300 रुपए है और आपको पे करना है 500 रुपए। विल दिस पॉसिबल? बट हो जाना चाहिए ना, 500 के बजाय 300 तो कट होना चाहिए, राइट? क्यों नहीं होता फिर? और नाउ सपोज सेम केस, नंबर्स लीजिए, 500 आप कितना दे रहे हो माइनस 300 आपके अकाउंट में, तो इज इक्वल टू क्या आता है? 200। फिर क्यों नहीं हो रहा है? नंबर ही है ना, आप जो बैलेंस चेक करते हो अकाउंट में क्या है? नंबर है। फिर क्यों नहीं हो रहा है? यस, सो इसे बोलते हैं एक नोशनल वैल्यू, मतलब एक टर्म है कॉल्ड नोशनल वैल्यू। जो आपके स्क्रीन पे अकाउंट में जो नंबर दिखता है वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो नंबर को कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसे बोलते हैं नोशनल वैल्यू, राइट? जो आपके बैंक अकाउंट में जो दिख रहा है नंबर, वो दिखता नंबर है बट इट हैज इट्स ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। वो नॉर्मल मैथमेटिकल कंडीशंस फॉलो करेगा, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज अ करेंसी। सो सिमिलरली आप सेल्स के केस में देखोगे, प्रॉफिट के केस में देखोगे, सो यू विल फाइंड दिस नोशनल, मतलब ये जो कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो इसे भी एप्लीकेबल होंगे, राइट? सेल्स, प्रॉफिट, आगे जाके कैन, नाउ अभी लॉजिकली बताइए, कैन सेल्स बी अ नेगेटिव नंबर? यहाँ पे कुछ नेगेटिव हो सकता है क्या इस कॉलम में? बाय द वे स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, तो इज इट अ नंबर? नाही नाही, तुमच्या इथून फुल स्क्रीनच आहे का? ओके ओके, ठीक आहे. ह्याच्यात जावा, नाही तर सेटिंग्स मध्ये गो हियर, जस्ट अ सेकंड, चेंज लेआउट, सॉरी, चेंज लेआउट, बैक, चेंज लेआउट, स्पॉटलाइट, हाँ, सो सेल्स कैन बी नेगेटिव। कभी सेल्स नेगेटिव रहता है क्या? मतलब आपने बेचा और उसके साथ आइटम के साथ पैसा भी रिटर्न दिया, ऐसा कभी होता है क्या? नो, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज अ करेंसी, नॉट अ नंबर। क्लियर? समझ में आया? अभी ये सबको आपको इंग्लिश में बताना है, मुझे नहीं, इंटरव्यू में, इफ समबडी आस्क्स यू। क्लियर? सो इसीलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आंसर, बट आपको एक्सप्लेन करना है, ओके? सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होता, यू नीड टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, ओके? तो यहाँ तक क्लियर सबको? तो इस लॉजिक के हिसाब से प्रॉफिट भी करेंसी है, राइट? इसको भी इसका कोई नॉशनल वैल्यू और टर्म्स एंड कंडीशंस है, बट इफ यू ऑब्जर्व दिस, उसके अंदर नेगेटिव है एक, दिख रहा है? फिर अभी तो सब कुछ समझ में आया था, वापस नेगेटिव आ गए। तो इस नेगेटिव का क्या मतलब है? देखिए, माइनस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे माइनस, ऑब्वियसली, यस, एब्सोल्युटली लॉस ना। प्रॉफिट कैन बी नेगेटिव, क्यों? क्योंकि लॉस भी हो सकता है। कल जाके आप अंबानी जितना अमीर हो तो एक साल फ्री इंटरनेट दे सकते हो ना, वो लॉस ही उसके लिए, राइट? बट उतना पैसा भी होना चाहिए, राइट? नहीं तो कुछ नहीं है और डायरेक्टली लॉस कर रहे हैं। सो दैट इज द केस। सो ये सारे लॉजिकल चीजें हैं जो आपको समझ, डेटा एनालिसिस का यही रोल है कि यू अंडरस्टैंड नंबर्स, मैथमेटिक्स विद द बिजनेस, विद द लॉजिक, ओके? इसके ऊपर फॉर्मूला लगाना कोई भी कर सकता है, समेशन ऑफ सेल्स कोई भी कर सकता है, मतलब टोटल सेल कितना हुआ, डायरेक्टली आप इज इक्वल टू, और यहाँ पे ऑटो सम करके भी एक आता है, ये देखिए फॉर्मूलाज में ऑटो सम, राइट? ये तो ऑटोमेटिकली समेशन आपको देगा पूरा, बट दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव ये सीखना नहीं है, ये कोई भी सीख सकता है, फॉर्मूला है। आपका ऑब्जेक्टिव है कि ये नंबर्स करेंसी चाहिए, निगेटिव का क्या मीनिंग है, वो नंबर्स का क्या मीनिंग है,
राइट, क्लियर, गुड। सो इसीलिए ये सारी चीजें यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस करने के लिए आप डेटा फॉर्मेटिंग करते हैं। ओके, क्लियर, गुड। देन लेट्स क्विकली सी और डिटेल में थोड़ा समझते हैं डेटा फॉर्मेटिंग को। ये देखिए, कल का ही डेटा है, थोड़ा मॉडिफाई किया है। ओके, कॉलम नेम सेज ऑर्डर डेट, बट इसके अंदर क्या है, नंबर से। इज दिस, मतलब ऐसा सही है, गलत है, कुछ अलग हुआ है इसमें? यस, ओके। So how can we fix? Okay, format cells and we can fix. By the way, is it possible or ये just ऐसे random example है? मतलब ऐसा कहीं आपने observe किया है in the past? Okay, आप experience, if anybody is experienced, they might have seen this. So online, anyone has seen this? मतलब ऊपर column का नाम Yes, अलग है, sir. नीचे data अलग है। Yes, sir. Okay, Yes. good. Yes. So do you know any reason क्यों ऐसा होता है? फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है तो इसकी वजह Okay, से। and why? क्यों change होता है formatting? Yes. मेरे से तो बाय मिस्टेकली हुआ था सर, Okay. बट पता नहीं Okay. लॉजिकल रीजन So नहीं। let me, one is by mistake, ठीक है, आपने कुछ गलत किया होगा, but generally this happens. Okay, you can mute. So generally this happens when you transfer the data from different techniques or tools or technologies. For example, SQL का data आप Excel में लेके आ रहे हो, Power BI का Excel में लेके आ रहे हो, कई वेबसाइट से कुछ कॉपी किया है एंड पेस्ट कर रहे हो। ये आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, वेबसाइट से कुछ कॉपी किया है, रिपोर्ट में आप पेस्ट कर रहे हो तो कुछ अलग दिख रहा है, राइट? तो सेम केस जो टेक्स्ट के साथ होता है, वही चीज आप एक्सेल में भी ऑब्जर्व करोगे। whenever data flows between different technologies, तो इससे चेंजेस आते हैं, और ये चेंज इनकॉर्पोरेट करना एक्सेल को पॉसिबल नहीं है। एज एन एक्सेल इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई ऑटोमेटिकली कि क्या हो रहा है, सो वो बाय डिफॉल्ट नंबर्स दे देता है वट एवर द डेटा इज। ओके, तो जनरली आप आगे जाके कुछ चेंजेस करोगे, ऐसे कहीं से डेटा फेच करोगे, तो यू विल सी दिस प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। और इसका एक एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इन एक्सेल इससे क्या बोला जाता है, ये कॉलम को, व्हाट इज अ डेटा टाइप फॉर दिस कॉलम? टेक्स्ट, राइट? You right click, format cells, or you go to home tab and you select a text here, right? Sorry, text करके यहाँ पे है, ये देखिए, राइट? और सेम चीज पाइथन में स्ट्रिंग करके है, str। सेम चीज जावा में स्ट्रिंग एंड कैर करके, स्ट्रिंग भी है, कैरेक्टर भी है, राइट? सीक्वल में var char करके है। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन टेक्नोलॉजीज उसके अलग अलग मीनिंग है, उसके अलग अलग ऑपरेशंस है। ओके, सेम यहाँ पे एक्सेल में इट इज वेरी सिंपल, इधर इट्स अ नंबर और करेंसी, बट पाइथन में करेंसी जैसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड करेंसी इन पाइथन। बट पाइथन में इसके तीन वर्जन है, क्या है? एक है नंबर, नंबर के तीन टाइप है, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो क्या चीज है वो बाद में आप देखोगे, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, तो ऐसे मिसमैच है। हर एक टेक्नोलॉजी का अपना खुद का डेटा टाइप्स है, इसे डेटा टाइप्स बोलते हैं बाय द वे। जो डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं उसे डेटा टाइप्स बोलते हैं। ओके, तो ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजी के अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, और जब आप मिसमैच करोगे इधर का उधर, इधर का डेटा, तो इट बिट डिफिकल्ट, समझ नहीं आएगा। तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी वो दे देता है, इवन सीक्वल में भी रहता है। सीक्वल में आप ऑब्जर्व करो, कुछ डेटा इनवैलिड रहेगा, डेट स्पेसिफिकली इनवैलिड रहेगा, तो वो 111900 देता है, डेट इनवैलिड वगैरह रहेगा तो। ओके, सो लाइक दिस डिफरेंट, बहुत से अलग अलग टेक्नोलॉजी के बीच आप जब डेटा हैंडल करते हो तो ऐसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। सो बेस्ट वे इज टू हैंडल सच इज टू डू द डेटा फॉर्मेटिंग।
डेटा फॉर्मेटिंग कोई भी आप यूज करो टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं कि इसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ. You use any technology, it is best practice to convert it into a required data type. Required data type में आप convert करो and then you process. Okay? Or else आप जब sum करोगे, ये देखो इसका भी summation होगा. Let me show you. ये देखो. But will that make any sense? और ये सारे formulas depend किसके कर रहे हैं? Data type के ऊपर. Hope by this time now you understood कि सारे जो भी आप फॉर्मूला यूज करोगे आगे जाके वो सब कुछ उस डेटा टाइप के ऊपर डिसाइड होता है. डेट को डेट का फॉर्मूला ही लगेगा. कब? जब आप उसे डेट में कन्वर्ट करोगे. तो इसलिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है. सो लेट मी क्विकली कवर. सो सिलेक्ट द डेटा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स. ओके, डेट के यहाँ पे दो ऑप्शंस है. डेट, देखिए डेट दिख रहा है. देन यू कैन सिलेक्ट अप्रोप्रिएट, आपके लोकेशन के हिसाब से भी आप डेट वगैरह फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं. देखिए दिस, so this is the exact date. दिख रहा है? So this is how you can address the issue. Clear? Understood? तो इसीलिए I focused on कि आप इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करो and then you do all these things. जब भी आप डाउनलोड करोगे you will see such issues. Okay? Good. Clear? समझ में आया डेटा and बाकी quickly if I'll show you, this is text, so I'll select it as text. And if you are not sure, abhi product ID there is text as well as number, right? You are not sure, so you can keep it as general, not an issue. Okay, you can keep it as a general. Okay, clear? So this is how you can do it. So बाकी जो data types है वो आप set कर लो. Similarly जो data sets दिए गए हैं आपको project folder में, you can use those. Clear? Data formatting के लिए किसी को कुछ डाउट है इसमें, क्यों करना है, क्या करना है? इसके बहुत एडवांटेज भी है. वन ऑफ द एडवांटेजेस, यू कैन इजीली अप्लाई एनी फॉर्मूला. कोई भी फॉर्मूला आप सिलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा. ओके, गुड. सो देयर इज वन मोर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है एक्सेल में. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एंड देन प्रूव यू कि वो उसे कैसे यूज करते हैं. ओके, मान लो आपने दोनों स्टेप्स क्लियर किए हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मेटिंग. थर्ड स्टेप इज अ क्विक इनसाइट्स. क्विक इनसाइट्स, मुझे यहाँ पे डेटा देख के और फॉर्मेटिंग, फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह यूज करना है. हाउ वी विल यूज, विल सी. उससे पहले आई वांट यू टू गिव मी वन, आई वांट यू टू गिव मी टॉप 3 लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स. इस लिस्ट में देख के टॉप 3 मुझे लॉस मेकिंग फाइंड आउट करना है. सो कैसे करते हैं? यस, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट चाहिए मुझे ऑनलाइन. सर प्रॉफिट को शॉर्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर से लेके ऊपर के 3 लिस्ट. ओके, एब्सोल्युटली वी कैन सॉर्ट द प्रॉफिट. प्रॉफिट को आप सॉर्ट कर सकते हो. प्रॉफिट कॉलम जो है सॉर्ट करना मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग, राइट? ओके, इससे भी बेटर है ऑप्शन. एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? आई कैन सी डायरेक्टली. आप देखो ना, इतना क्यों सॉर्ट करना है ना? चेक करो, है इधर. हाँ, अरे -90 लिख के रखो, -96. फिर वापस नीचे जाओ, है क्या माइनस? हाँ, ओनली 2 हो जाएगा. फिर इतना सॉर्ट करने का क्या बट जरूरत? सर अगर ह्यूज डेटा तो ये तो छूटता है डेटा. अगर Yes. बहुत बड़ा डेटा रहा तो उसमें अपन मैनुअली कैसे देखेंगे? गुड. सो किसी को ये डाउट आया है तो होप दैट आंसर्ड, राइट? अभी 20 रोज है क्योंकि आपको अभी आप सीख रहे हो, एज इन दिस इज अ लर्निंग फेज,
right? Real world में you will have lot more records, so don't get confused कि ये भी option available है. That is not possible unless आपके पास बहुत ज़्यादा time है, right? एक दिन है तो 10,000 रिकॉर्ड में लिख के आप कर सकते हो मैन्युअली, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, पॉसिबल है, एब्सोल्युटली पॉसिबल है. करना है कि नहीं है आपके ऊपर है. राइट? ओके, चलो जोक्स अपार्ट, डेफिनेटली यू शुड यूज ऑप्शंस. तो क्या ऑप्शंस है? इफ यू क्लिक ऑन होम टैब में आप जाओगे यहाँ पे, सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल विद अस, सच एज ये देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर है ऑप्शन अवेलेबल, right? And there is one more option called conditional formatting. ये भी हम देखेंगे. These two are part of a quick insight. जो quick insight step है उसके part है. तो ये दोनों options आप use कर सकते हो. Let's see. We'll start with very simple one, which is this. Okay, profit column को आप select करो. Click on this sort. And यहाँ पे multiple options. Smallest to largest, largest to smallest. Filter वगैरह लगाना है तो आप कर सकते हो यहाँ से. Okay. So now I want स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्योंकि लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट मेकिंग फाइंड आउट करना है, राइट? तो यहाँ पे कुछ पूछ रहा है सॉर्ट, वार्निंग ऐसे, देन एक्सपांड सिलेक्शन. आई विल सिलेक्ट द सेकेंड ऑप्शन. क्या ऑप्शन है ये बाद में पढ़ेंगे. हो गया सॉर्ट, राइट? सो नाउ सैमसंग इज अ लॉस मेकिंग, राइट? लेट मी गो बैक, एक बार अंडू करता हूँ. अभी सैमसंग का सेल कितना था? प्रॉफिट 62. फिर सॉर्ट लगाने के बाद आप बोल रहे हो कि सैमसंग आल्सो लॉस मेकिंग. क्या हो रहा है इधर? यस, क्या हुआ? बाय द वे, होप यू अंडरस्टूड. हो क्या गया उधर? क्या हो गया? सिर्फ कॉलम चेंज हो गया, उसके अकॉर्डिंग सारा रिकॉर्ड फिल्टर नहीं हुआ ना. मतलब द मोमेंट ये चेंज होगा तो ये सारे भी चेंज होने चाहिए थे, बट ये चेंज हो गए क्या? नहीं, राइट? तो सिर्फ एक ही कॉलम चेंज होगा. ऐसा करने से चलेगा क्या? नो, दिस इज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, राइट? प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक्सेल इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्रॉफिट वैल्यू है और ये डिस्काउंट है, ये क्वांटिटी, ये सेल्स है, ये ऑर्डर है, दिस इज रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट, और दिस इज, और ये सारा जो पूरा रिकॉर्ड है एक रिलेशन में है. आप कोई भी चीज एक चेंज करोगे तो पूरा चेंज होना चाहिए. सो दैट इज द एक्सपेक्टेशन, और ये अभी समझ नहीं आ रहा है. एक्सेल इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट रिलेशन. ओके, तो इसलिए वो वार्निंग देता है. एक्चुअली वो आइडेंटिफाई कर रहा है. इफ यू रीड द वार्निंग, तो वो वार्निंग में पूछता है आपको कि मैं ये पूरा सिलेक्ट करूं या सिर्फ एक ही कॉलम सिलेक्ट करूं. दैट्स व्हाट आई सेड. जब भी आपको वो वार्निंग आया था, दैट टाइम इट क्लियरली इंडिकेट्स. तो एक्सेल को पता चल रहा है, बट ओनली प्रॉब्लम इज, ये देखिए, एक्सपांड द सिलेक्शन. ये बहुत कुछ इंग्लिश में लिखा है विच मे नॉट बी इजी टू रीड. ओके, और ये आपको नहीं है, मुश्किल लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए. यू वॉन्ट टू फॉलो सिंपल प्रोसेस जहाँ पे सॉर्ट करने से सॉर्ट होना चाहिए. ऐसा कुछ आपको अचीव करना है तो देर इज समथिंग कॉल्ड अ टेबल फॉर्मेट. जैसे आपके टेक्स्ट, नंबर, स्ट्रिंग, सॉरी, परसेंटेज वगैरह फॉर्मेट है, वैसे एक टेबल करके फॉर्मेट आता है एक्सेल में. वो क्या इंश्योर करता है? रिलेशन बिटवीन ऑल द कॉलम्स. फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ प्रॉफिट चेंज करूंगा तो सारा चेंज होना चाहिए. दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज. तो इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? यू नीड टू सिलेक्ट इंसर्ट. ये जो इंसर्ट ऑप्शन है, यहाँ पे जाके टेबल ऑप्शन दिख रहा है. सो दिस इज वन ऑफ द डेटा फॉर्मेटिंग ऑप्शन. तो आप डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हो. ये देखिए, वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा बॉर्डर्स. ये देखिए, डॉटेड बॉर्डर दिख रहा है कि आपको, ग्रीन, वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई करता है. नहीं किया है तो आप डायरेक्टली पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हो मैन्युअली. माउस से सिलेक्ट करो एंड देन यूज अ इंसर्ट ऑप्शन. ओके, आपके टेबल हेडर है तो सिलेक्ट दिस ऑप्शन. मतलब कॉलम के नाम्स वगैरह है, हेडर मीन्स नेम ऑफ द कॉलम्स. है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो यू कैन अनटिक लाइक दिस. ओके, ये देखिए, ये हो गया डेटा फॉर्मेटिंग. कैसे पता चला? यू कैन सिलेक्ट द डेटा. कोई भी सिलेक्ट करोगे तो ऊपर एक नया ऑप्शन ओपन होता है. देखिए,
टेबल डिजाइन, ये मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो चला जाएगा, डेटा के अंदर आ जाएगा। तो सारा जो डेटा है इससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको ये स्पेशल टैब में मिलेंगे। बाय द वे दीज आर नथिंग बट अ टैब्स। ऊपर जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इन्हें टैब बोला जाता है, अलग अलग टैब ओपन। और ये क्यों स्पेशल फीचर है, क्योंकि ये अलग टैब क्रिएट कर रहा है। इससे रिलेटेड जो भी आपको करना है तो उस टैब में आप करो। फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज करना है, ये देखिए ऐसे, राइट। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास लाइक दिस, ओके। सो इट विल मॉडिफाई ऑल द रिक्वायर्ड ऑप्शंस। आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे फिल्टर बटन अप्लाई करना है कि नहीं है, बाय डिफॉल्ट है, देखिए ऐसे, राइट। एस्थेटिक रिलेटेड ये रोज कलर ग्रेडिंग दिख रहा है क्या, थोड़ा कलर ग्रेडिंग वगैरह है, राइट। देन ऐसा कुछ लास्ट कॉलम को कलर वगैरह करना है तो उससे ये देखिए ये ऐसा कुछ चेंजेस है, क्लियर। सो ये ऑप्शन है आपके पास जो टेबल डिजाइन से आपको मिलते हैं। देन देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज कॉल्ड टोटल रो। टोटल रो करके कॉलम बटन है यहाँ पे, वो आप इनेबल करोगे तो यहाँ पे एक नया रो क्रिएट होगा कॉल्ड टोटल। और इसका एडवांटेज ये है कि इट डजंट, यू डोंट इवन हैव टू राइट अ फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है कि टोटल सेल्स कितना है, इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं। अभी क्या करना है, ये सेल सिलेक्ट कीजिए ब्लैंक, आपको साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये देखिए ड्रॉप डाउन, इसे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इट विल गिव अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। आप सिर्फ चूज करो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे मैक्सिमम सेल्स फाइंड आउट करना है पूरे डेटा में से, सो लेट मी क्लिक ऑन मैक्स, मैक्सिमम सेल आ जाएगा। टोटल सेल्स सम है क्या, यस, एवरेज सेल्स फाइंड आउट करना है, पूरे डेटा का एवरेज निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है, समेशन ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय काउंट एंड एवरीथिंग। सो ये डायरेक्टली यहाँ पे एप्लीकेबल है, क्लिक एवरेज, राइट। सो लाइक दिस, काउंट चाहिए कितने रिकॉर्ड्स है इसके अंदर, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो आप काउंट सेलेक्ट, राइट। और सेम चीज एप्लीकेबल है सारे सेल में, ऐसा नहीं कि उधर ही आता है, ये देखिए ये आता है, सब जगह पे आता है ये ऐसा। सो यू कैन इजीली अप्लाई एनी फॉर्मूला यू वांट, ओके। जो फॉर्मूला आपको चाहिए वो अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन, गुड। सो नाउ लेट्स सॉल्व अवर, बाय द वे टोटल रो को थोड़ा हाइड कर देता हूँ फॉर अ मोमेंट। अभी मुझे बताइए, आई वांट टू फाइंड क्विक इनसाइट्स फॉर टॉप और बॉटम 3 लॉस मेकिंग आइटम्स। लॉस मेकिंग आइटम फाइंड आउट करना है, कैसे, प्रॉफिट पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, देन सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, राइट। तो कौन सा है, ये मोटोरोला का फोन है, आई एस, ये तीनों है ना। लॉस मेकिंग तो 2 है, सबसे कम वाला ये 3 है। सो विदाउट इवन एनी इंस्ट्रक्शंस वार्निंग पूरे रिकॉर्ड्स चेंज हो गए, क्लियर। सो दिस इज एडवांटेज। ये क्विक इनसाइट्स में आप क्या फाइंड आउट करोगे, व्हाट आर टॉप आइटम्स, टॉप लॉस मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग, सेल्स में प्रॉफिट, सॉरी सेल्स में हाईएस्ट, सेल्स में लोवेस्ट, नॉट ओनली लोवेस्ट, कौन से कंट्री कौन से रीजन से आ रहे। इफ यू ऑब्जर्व ये लॉस मेकिंग में मोस्टली टॉप बॉटम 5 आपने चेक किया, प्रॉफिट में सबसे कम प्रॉफिट किसका आ रहा है, तो उसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो यूएस सीए और यूएस कनाडा के 4 आइटम्स है बॉटम में। तो कुछ ना कुछ यूएस कनाडा रीजन में गड़बड़ हो रहा है, बिकॉज दे आर एट द बॉटम एंड कंसिस्टेंटली वो, मतलब आउट ऑफ 5 4 प्रोडक्ट उनके बॉटम में है लॉस में, राइट। तो हाईएस्ट लॉस, हाईएस्ट प्रॉफिट, हाँ ये देखिए एशिया पैसिफिक रीजन, यूरोप इज हाईएस्ट बट एशिया पैसिफिक का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है प्रॉफिट में। तो ये क्या हो गया, इनसाइट्स हो गया, राइट। देन कंट्री वाइज आप कर सकते हो यहाँ पे, ऑब्वियसली यूएस से ये सब लॉस, अदर कंट्रीज आर देयर। एंड व्हाई इट इज अ इनसाइट, सपोज इफ आई शो यू द कंप्लीट डेटा, ये सिर्फ डेटा देख के आपको पता चलता था क्या, प्रीवियसली जो विदाउट सॉर्ट वगैरह हमने किया था, वो डेटा देख के इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड कि बॉटम में कौन है टॉप में कौन है,
ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ इनसाइट, कि मुझे पूरा रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा डेटा चेक करने की जरूरत नहीं है, आई शुड गेट इट इजीली. ओके, क्लियर. So sort and filter, these are the options. Filter is nothing but जैसे हम filter use करते हैं in other applications, want to filter anything, so आप filters option use कर सकते. Clear. So top हो गया, bottom हो गए, highest कौन सा product highest है, कौन सा product lowest है, कौन सा region अच्छा कर रहा है, कौन सा region नहीं कर रहा है, कौन से country से ज्यादा orders है, कौन से country से कम orders है. These are the options which you can explore, right, in the quick insight part. Clear. अंडरस्टूड. ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? ओके, एंड आई वांट यू टू Yes, sir. डू दिस ऑन लार्जर डेटा सेट. अभी आपको ये इजी लग रहा होगा, यू विल सी 20 रिकॉर्ड्स है, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, बट दैट्स व्हाई द चैलेंज इज अबाउट द स्केल और अबाउट द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ और द डेटा जितना बड़ा है, तब आपको रियलाइज होगा. सॉर्ट करने के बाद ऐसे नाम आएंगे जो आपने देखा भी नहीं होगा उस लिस्ट में, राइट. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू डू द असाइनमेंट. एक्सटर्नल बाहर का डेटा आप ले लो कोई भी, उसके ऊपर आपके सारे अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, टेबल का जो फॉर्मेट है, सॉर्ट, फिल्टर, ये फाइंड आउट करो एंड देन राइट डाउन द क्विक इनसाइट. जो इनसाइट में अभी आपको बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ 5 4 आर फ्रॉम यूएस, ये इंग्लिश में आपको लिखना है विद इन अ सेंटेंस. एक इंग्लिश एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा आपको, राइट. बुलेट पॉइंट्स में इंडिकेट करो कि दिस इज व्हाट द यूएससीएस कंट्रीब्यूशन इज, और ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट नहीं है. क्लियर. और दिस इज व्हाट यू डू एज अ डेटा एनालिस्ट. आप एक बिजनेस ओनर को बता देते हो कि यूएस में कुछ गड़बड़ है, राइट. दिस इज हाउ यू विल टेल कि आपने एनालाइज किया एंड दिस इज द रिपोर्ट, राइट. सो सपोज इफ आई एम लाइक इफ अ कंपनी ओनर जिनके आई गेस अराउंड 10-15 कंट्रीज में ऑपरेशंस है, राइट, और उसे पिन पॉइंट करना है 30-40 देश में से कौन मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है लॉस करने के लिए, so that he can give more attention. क्या शुरू है, how we can do it. So this is what the option is. ये option आपके पास है, ये steps follow करोगे तो you will be easily identify the loss making country, profit making वगैरह. Okay, yes, clear everyone. Sort, filter. Okay, good. So there is one more option available with you, और एक ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हो टू फाइंड सच इनसाइट्स. दैट ऑप्शन इज फ्रॉम होम टैब. होम टैब में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, होम एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये एक चीज है जो आप यूज कर सकते हो. सॉर्ट एंड फिल्टर पॉसिबल है, बट ओनली इनका रिस्ट्रिक्शंस ये है कि मान लो आपको टॉप 10 फाइंड आउट करना है और बॉटम 10 फाइंड आउट करना है, 20 करना है, और सम रैंडम फिल्टर लगाना है, एंड यू नीड टू हाईलाइट दोज रिकॉर्ड्स. पूरे डेटा में से हाईलाइटिंग करना है आपको कि ये रिकॉर्ड्स है. तो व्हाट वी कैन डू इज लेट मी मेक इट टू द ओरिजिनल डेटा. ये आपका ओरिजिनल डेटा है, ओके. एंड सपोज आई वांट टू फाइंड सेल्स. मुझे टॉप 7 आइटम्स चाहिए सेल्स में से, टॉप 7 में कौन है. So what I can do, select the data, go to home tab and conditional formatting. In the conditional formatting you get multiple options. है देखिए, highlight है, top and bottom है, okay. बाकी बहुत सारे options है. We'll start with top and bottom. Top and bottom में आप select करोगे, there are top, bottom, below, top 10, okay. So average के basis पे भी है. So टॉप 7 चाहिए था आपको, so select the top 10 items और यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो. 7 कौन से कलर से इंडिकेट करना है? जनरली यू शुड, पॉजिटिव है तो ग्रीन, वार्निंग वगैरह है तो येलो, नेगेटिव है तो रेड, राइट. सो आई विल पुट अ ग्रीन कलर. ये देखिए,
right? So this is how the green color you can identify the individual record. इसके बाद आप इसके ऊपर फिल्टर लगा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू क्लिक ऑन दिस देन फिल्टर बाय कलर, देखिए ऐसे ये हो गया पूरा रिपोर्ट जहाँ पे 7 आइटम्स आपने इंडिकेट किया है. ओके, क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. और एक एडवांटेज कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये है, लेट मी रिमूव दिस फिल्टर. मान लो कल आपका डेटा मॉडिफाई हो गया, राइट? सपोज दिस रिकॉर्ड 2832 का रिकॉर्ड जो है यहाँ पे जाके 3000 इतना आ गया, तो ये डायनामिकली चेंज होगा. ये डायनामिकली कैलकुलेट करता है आपके डेटा के ऊपर टॉप 7 कौन होंगे. ओके, क्लियर? सो सेम केस बॉटम हमें फाइंड आउट करना है, तो अगेन यू कैन सिलेक्ट द डेटा, कंडीशनल फॉर्मेट एंड बॉटम 10, दैट इज जस्ट अ इंडिकेशन. आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो रिक्वायर्ड नंबर, एंड एज दे आर इन द बॉटम यू कैन सिलेक्ट रेड. और आपको कुछ कस्टमाइज करना है तो फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे. ओके, कस्टम फॉर्मेट करके है, रेड, ग्रीन, येलो, कस्टम फॉर्मेट. इफ यू सिलेक्ट, देखिए यहाँ पे आप कलर, बॉर्डर्स वगैरह अलग अलग चीजें आप फॉर्मेट कर सकते हो. देखिए यू कैन चूज एनी सिलेक्ट कलर फ्रॉम हियर. जनरली कीप द फॉर्मेट, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू आप कर सकते हो, सो दैट इजी टू आइडेंटिफाई. सो दीज आर द बॉटम. इसके बाद इसका कंपैरिजन कीजिए डिस्काउंट के साथ, परसेंटेज के साथ, राइट? फॉर एग्जांपल ये देखिए, दीज आर द बॉटम विथ मैक्सिमम डिस्काउंट, मतलब डबल लॉस. डिस्काउंट भी दे रहे हो, लॉस भी हो रहा है, राइट? सो यू नीड टू स्टॉप सेलिंग दिस प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट बेचना बंद करना पड़ेगा आपको, राइट? एटलीस्ट यू कैन थिंक कि एक तो इसका प्राइस बढ़ाओ, ऐसा कुछ सोच सकते हो. नहीं हो रहा है, कुछ भी करके वो सेल नहीं हो रहा है, तो बेटर कि इसे स्क्रैप करो और परचेस मत करो, राइट? यस. सो ये जो परचेस मत करो, स्क्रैप करो, दिस इज एक्शन, एंड इनसाइट इज द लॉस मेकिंग प्रोडक्ट आर ऑल्सो विथ अ मैक्सिमम डिस्काउंट. और इसके ही अंदर आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट आप दे रहे हो, राइट? अंडरस्टूड? तो ये रिलेशंस आपको फाइंड आउट करना है. इम्प्लीमेंटेशन इज इजी. इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मूला यूज करना, सच एज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेबल फॉर्मेटिंग करना हो कोई कॉलम का, दैट इज वेरी इजी. बट आपका यूज एज अ डेटा एनालिस्ट फॉर्मेटिंग करना नहीं है. आपका काम क्या है? टू फाइंड रिलेशंस. ये सारे रिलेशन एनालाइज करना है, बिजनेस को सजेस्ट करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसमें. जैसे हमने फाइंड आउट किया यूएस, कनाडा इज अ रीजन, इन दैट रीजन यूएस इज अ प्रॉब्लमेटिक. फिर अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं बॉटम प्रोडक्ट विद मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट? क्लियर? सो आई वांट यू टू डू दिस होमवर्क. ये जो हम क्लास में कर रहे हैं सेम चीजें आप इसके ओरिजिनल डेटा पे कर सकते हो. ओरिजिनल एज इन जो प्रोजेक्ट फोल्डर में एक डेटा सेट है, इन दैट आई गेस अराउंड 10,000 रिकॉर्ड्स है. तो ये सारी चीजें जो हमने क्लास में किया है, आप उसके ऊपर, उस डेटा के ऊपर अप्लाई करके देखो. यू विल रियलाइज कि बाय द वे ये आंसर, उसके आंसर और इसके आंसर मैच नहीं होंगे. ऑब्वियसली ये 20 रिकॉर्ड है, उसमें 10,000 रिकॉर्ड है, राइट? द आंसर विल बी डिफरेंट. Clear? So top and bottom. Not only this,
यहाँ इफ यू चेक इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है. फॉर एग्जांपल अबो एवरेज, बिलो एवरेज, टॉप 10 परसेंटेज, मतलब परसेंटेज का सिंबल दिखा है. सो दिस इज नथिंग बट, सपोज पूरा डेटा है, उसके अंदर का टॉप 10 परसेंटेज में कौन आ रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल गेट कैट एग्जाम, वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं उनके स्कोर्स परसेंटाइल में रहते हैं. होप यू नो, राइट. मतलब इवन दो जनरली पीपल से 100 में से 35 पासिंग रहता है, बट इन परसेंटाइल सिस्टम वैसा नहीं होता. परसेंटाइल में बॉटम 10% लोग हमेशा फेल रहेंगे, भले ही उन्हें मान लो 100 मार्क्स का पेपर है एंड दे स्कोरिंग 60 का भी फेल होगा क्योंकि वो आखिरी में है, राइट, समथिंग लाइक दिस. सो आखिरी के 10 लोग हमेशा फेल ही होंगे, कितने भी स्कोर किया उन्होंने, वट एवर द स्कोर इज. सो दैट इज अ परसेंटेज. तो परसेंटाइल सिस्टम रहता है, सो दैट्स व्हाई यू कैन आइडेंटिफाई दैट एज वेल. तो ये आप वहां से मतलब कंडीशनल फॉर्मेट से वो भी पॉसिबल है. ओके, क्लियर. एंड सपोज यू वांट टू फाइंड आउट, ऐसे रिकॉर्ड्स आपको फाइंड आउट करना है जहां एवरेज से ज्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है, राइट. एवरेज पता है ना सबको कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड एवरेज से ज्यादा हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. तो हाउ वी कैन डू, सिलेक्ट द डेटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, top and bottom, above average. So obviously it's a good thing, above average, so you can select a green like this. Okay, override हो रहा है, ठीक है. Okay, clear, understood. So like this you can identify the above average. Good. So आपको ये पूरा कलर कोडिंग हटाना है, you don't want anymore. So what you need to do is click on conditional formatting, clear rules करके ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए दिख रहा है. And then you can clear selected table, sheet, file, appropriate option आप select कर सकते. For example, clear rules, entire sheet. सारा conditional formatting के जो भी options है वो आपके चले गए. Clear, understood. कुछ डाउट है इसमें, इज इट पॉसिबल क्या आप एटलीस्ट जो भी आपका डेटा सेट है उसके अंदर के 10 मिनिमम 10 क्विक इनसाइट्स जनरेट कर पाओगे? यस सर. ओके, तो ओनली थिंग इज आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि इफ यू ऑब्जर्व कि ये सब कुछ इतना आसान क्यों लग रहा है, बिकॉज 2 दिन से हम इसी डेटा सेट के ऊपर बहुत ज्यादा इंडिविजुअली डिस्कस किया है, इंडिविजुअल कॉलम और रो लेवल पे. दैट्स व्हाई इट इज इजी फॉर यू टू रिलेट. दिस मे नॉट बी ट्रू इन केस ऑफ जो भी आपका डेटा सेट है, तो इसलिए आपको टाइम लगेगा, 1-2 घंटे लगेंगे. नॉट टू इम्प्लीमेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो 1 मिनट में लग जाता है, वो नहीं है रीजन. कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना ये पर्पज नहीं है आपका. पर्पज क्या है? टू कम अप विथ सम इनसाइट्स, राइट. क्राइम का रिकॉर्ड है और एक्सीडेंट का रिकॉर्ड है. ओके, बाय द वे data.gov.in वेबसाइट पे पुणे का एक्सीडेंट का भी डेटा है शायद, चेक करो आप, है ना. तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा उधर, कौन से एरिया में ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, कौन से व्हीकल के हो रहे हैं, टाइम वगैरह दिया होगा तो कौन से टाइम में हो रहा है, ड्यूरेशन दिया होगा तो कौन से मंथ के स्टार्ट में हो रहा है, एंड में हो रहा है. ऐसा कुछ आपको फाइंड आउट करना है, इंडिकेट करना है, राइट. क्लियर. एनी डाउट्स, क्लैरिफिकेशंस? ओके, सो इफ यू क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और बहुत सारे ऑप्शंस है अलग अलग, not an issue, we can do it tomorrow as well. Okay, but one thing which I wanted to ask you, ये जो एवरेज आपने फाइंड आउट किया है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट का एवरेज हमने इंडिकेट किया था ना, अबव एवरेज, मतलब सम कैलकुलेशन किया होगा एवरेज का, उसके ऊपर के सारे रिकॉर्ड्स आपने हाईलाइट किया होगा, राइट, समथिंग लाइक दिस. एंड इफ यू सिलेक्ट द इंटायर सेल, नीचे भी आपको ये सारे तीनों डिटेल्स यहाँ पे पता चलते हैं, देखिए.
average, sum and count, right? Clear? So this is how it is possible, और ये भी एक तरीका है आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते। सेम विद द क्वांटिटी, क्वांटिटी के साथ भी है, सेल्स का भी एवरेज आएगा जितना भी आप रिकॉर्ड सिलेक्ट करोगे नीचे, राइट? गुड। आपने मैथमेटिकली तो एवरेज फाइंड आउट किया, बट इसका बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होगा? फॉर एग्जाम्पल आपने आपके इनसाइट्स में लिखा है कि एवरेज प्रॉफिट इज $600, ऐसे लिखा ना आपने पूरा एवरेज यहाँ से फाइंड आउट करके। तो एज अ बिजनेस ओनर मैं क्या इंटरप्रेट करूँ इसमें से? व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? और सपोज आप बिजनेस है, आपका एक बड़ा बिजनेस है, एक डेटा एनालिस्ट ने आपको बोला कि आपका एवरेज प्रॉफिट $600 है, तो आपको क्या समझ में आएगा? यस, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स इज नॉट अबाउट द मैथ्स, अबाउट द नंबर्स, फॉर्मूला। इसका बिजनेस में भी सेंस होना चाहिए ना। ऑनलाइन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया यूपीआई का 500 माइनस 200, वाज दैट लॉजिकल? राइट, वो लॉजिकल था फ्रॉम ट्रांजैक्शन और कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिमिलर आई वांट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर साइड। एवरेज का बिजनेस में क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल आपका ऑन एन एवरेज, आपको मार्कशीट ले लो, ऑन एन एवरेज यू हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, इसका मतलब क्या होगा? यस, ऑनलाइन ऑन एन एवरेज यू हैव स्कोर्ड दिस मार्क्स, तो क्या होगा इसका मतलब? कुछ ना कुछ होगा ना मीनिंग इसका। तो क्या है मीनिंग? आपको एवरेज पता है क्या है, कैसे कैलकुलेट करता है ये भी पता है। So basically, it's total sales divided by total quantity, or it will become average, right? So a company can analyze what is their average profit they are making. Yes, I understood. So कुछ फॉर्मूला है, टोटल सेल्स अपन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, जितना बेचा है दैट इज एवरेज सेल्स और एवरेज प्रॉफिट। बट एज अ बिजनेस ओनर हाउ विल यू अंडरस्टैंड, मतलब इसका बिजनेस में क्या सेंस होगा, क्या पता चलेगा? On an average हम क्या प्रॉफिट बना रहे हैं या सेल्स हो रहा है? यस एब्सोल्युटली, वही मैं पूछ रहा हूँ। आपने जो वर्ड यूज किया ऑन एन एवरेज, तो उसका मतलब क्या है? यस, यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड, मतलब ऑन एन एवरेज पॉजिटिव है एवरेज, तो आप इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज है इसमें, बट उसको आप समझोगे कैसे? सपोज इफ यू वांट टू एक्सप्लेन इट टू इंटरव्यूअर, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, बट हाउ विल यू एक्सप्लेन? कैन आई से लेट्स सी, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैंने आज दिन भर, मतलब इन माय बिजनेस, मैं पूरे दिन भर में मैंने 30-40 आइटम्स बेचे, 40 आइटम सेल हुआ है, और मुझे एट द एंड ऑफ द डे ये पता चला कि ऑन एन एवरेज मेरा प्रॉफिट 100 रुपीज है बाय सेलिंग दिस 40 आइटम्स। ओके, एवरी डे की एवरी डे नहीं, एक ही दिन का है, 40 आइटम्स बेचा है। हाँ, यस, एवरी आइटम। तो यस, आई गेस यू, आपको अभी थोड़ा थोड़ा लाइक यू आर एबल टू पिन पॉइंट करेक्टली। हर एक आइटम के पूछे मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ा आपको अलग लगेगा, बट लेट मी प्रूव इट टू यू। मेरा प्रॉफिट 100 रुपीज है, आज का एवरेज प्रॉफिट 100 रुपीज है, और मैंने दिन में 40 आइटम बेचा है। तो मैं कभी भी कोई भी आइटम बेचू दिन में, सपोज 20 आइटम या 30 आइटम बेचा है, तो कोई भी आइटम मैं बेचू,
इतना तो मुझे श्योर है कि आई एम गेटिंग 100 रुपीज आउट ऑफ इट. होप डज इट मेक सेंस? मतलब धीरे पूरे दिन में 40 आइटम भी बेचा होगा तो मेरा प्रॉफिट 40,000 तो है. 14 to 100, राइट? 4,000, सॉरी. हाँ, 4,000, राइट? तो ऑन एन एवरेज का मीनिंग इतना ही है कि कोई भी आप आइटम बेचोगे तो उसके लाइक उसको आप 100 रुपीज से ही बेच रहे हो. दिस इज द मीनिंग. मतलब ऑन एन एवरेज इनका प्रॉफिट 600 है. तो दुनिया में ये बिजनेस कुछ भी बेचे रफली $600 कमा रहा है. On an average means some assurity, like you are getting Yes, 100 rupees yes, profit. yes, yes, absolutely. इट्स एश्योरिटी, एक गारंटी है कोई भी बेच रहे हो. तो इसीलिए लोग एवरेज पे बहुत ध्यान देते हैं. पिछले महीने का क्या एवरेज था, पिछले साल का. आप बोलोगे सर आपने अभी तो बोला 100 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है हर आइटम के पीछे, बट मेरा तो आइटम ही 40 रुपए का है, राइट? शॉप में कोई भी 40 का हो सकता है, 4,000 का भी हो सकता है. फिर ऑन एन एवरेज का मीनिंग इतना ही है, दिन में पूरे 40 आइटम बेचने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ है. ऐसा नहीं कि वो भले ही 40 रुपए का आइटम हो और भले ही वो लॉस मेकिंग आइटम हो, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो आइटम बेचा है इसलिए आपको लॉस हो रहा है. इसका मतलब यही है कि ऑन एन एवरेज आपने जहां पे लॉस हुआ है दूसरी जगह पे भर के निकाला है. मान लो इस प्रोडक्ट में 100 रुपए लॉस हुआ, दूसरे प्रोडक्ट में 200 रुपए प्रॉफिट कमाया आपने, तो 200 माइनस 100 इज 100 रुपीज गेन. तो इसीलिए लोग एवरेज निकालते हैं. और इसका बिजनेस मीनिंग यही है. आपने कल कोई किसी बिजनेस में आपने बोला कि ऑन एन एवरेज आप 10 रुपए कमा रहे हो, तो एज अ बिजनेस ओनर ये पता होना चाहिए कि मैं कोई भी आइटम बेचूं कहीं पे भी मुझे एटलीस्ट 10 रुपए तो मिल रहा है. ओके, सो दिस इज द कैलकुलेशन. और इसको आपको फिर आगे एज अ बिजनेस ओनर यू नीड टू इंक्रीज. ये एवरेज प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ेगा आपको एक एश्योरिटी आएगा कि कुछ भी हो जाए पैसे तो कमा रहा हूं मैं, है ना? वॉट एवर द सिचुएशन इज, एटलीस्ट आई एम ग्रोइंग, राइट? यही होगा ना. और इस मान लो कल जाके आपका एवरेज -100 है, तो -100 है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? कोई भी प्रोडक्ट बेचो लॉस मेकिंग है, राइट? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. भले ही वो आइटम 10 लाख रुपए का कुछ जो भी हो, आपका जो आइटम बेचा है भले आपने 10 लाख रुपए का भी बेचा हो, उसका एवरेज सेल इज नेगेटिव. ओके, सो दिस इज अ मीनिंग यू शुड एबल टू रिलेट. तो कोई भी आप आगे सोचोगे और कुछ भी फॉर्मूला पढ़ोगे, एवरेज, सम, काउंट, मीन, मैक्स, रिलेट इट विद द बिजनेस. जो भी बिजनेस चल रहा है उससे आपको एक्सप्लेन करना है. मैथमेटिकली तो करना ही है बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको करना है, राइट? क्लियर? गुड. सो कंप्लीट योर असाइनमेंट, होमवर्क, जो भी आपके असाइनमेंट्स और होमवर्क्स है प्लीज डू कंप्लीट. ओके, कल हम और थोड़े डेटा सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिलेटेड और 2-3 चीजें पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्लाइटली मूव फॉरवर्ड. ओके, क्लियर? समझ में आया व्हाट इज इम्पोर्टेंट? ओके, गुड. एंड होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग न्यू. कुछ आप नया सीख रहे हो, समझ रहे हो. ओके, ओनली थिंग इज प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा. दिस इज नॉट इजी. ये आपका सिलेबस नहीं है और ये ऐसा टेक्स्ट बुक नहीं है और नॉट दिस इज नॉट अ फॉर्मूला कि आपने कुछ रट लिया तो जाके इंटरव्यू में बोलोगे और आपने कुछ मगअप कर लिया तो आपको आ जाएगा. जैसे जैसे डेटा चेंज होगा वैसे वैसे आपका अंडरस्टैंडिंग चेंज होना चाहिए, राइट? ये अभी आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रहा है ओनली फॉर द ई कॉमर्स रिलेटेड बिजनेसेस. कल जाके कुछ और डेटा आ गया तो आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग चेंज होगा. तो देर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला. फॉर्मूला इतना ही है कि आपको
प्रैक्टिस करना है. ओके, यू नीड टू थिंक कि इसमें क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी एनालाइज, इसमें क्या हो सकता है, ये कर सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं क्या. ओके, क्लियर. फॉर्मूला बाकी चीजें आप इजीली समझ सकते हो, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है. राइट, होम टैब में जाओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक करो, फॉर्मूलाज में जाओ, सम लगाओ. दैट इज वन एस्पेक्ट आपके करियर का, आपके जॉब का, वो एक रोल हो गया. बट दूसरा रोल है कि उसका मीनिंग क्या है, सम का मीनिंग क्या है, एवरेज का मीनिंग क्या है, काउंट का मीनिंग क्या है. ओके, लॉस मेकिंग, प्रॉफिट माइनस में आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, नंबर से या करेंसी है तो उसका मीनिंग क्या है, समथिंग लाइक दिस. ओके, गुड. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. कल और डिटेल में जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन विल स्टार्ट समथिंग कॉल्ड डेटा कंसोलिडेशन आगे और देखेंगे हम. ओके, गुड. Thank you. Hope you are able to understand or learn something new.